मुसलमान हूँ, 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत ले। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। एक भी मुसलमान IPS नहीं है। ये तो 72 वर्जिन हूँ, नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में बहुत अजीब व गरीब इस्लाम है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा होता है, तो अपमान राम की एक ही सजा से जुदा भी हो सकता है। 72 वर्जिन हुरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? मस्जिदों में फूटते देखा है, मजारों में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों की इज्जत वापस करवाई है। 3 तलाक बैन किया, और जिस जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी हो। संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने। सही बात है, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं। और अगर UCC आ गया तो मैं नाजिया इलाही खान सबसे पहले बच्चा गोद लूंगी। हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, तो हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर निरस्त करने की बात की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक हक है उनके पास बदलने का। राहुल बाबा और सोनिया जी फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और सिर्फ भाई के साथ चुम्मा चाटी कर सकती हूँ। दीदी आपको जय श्री राम। आप जैसी बहनें अगर हैं तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी भाई आपके साथ है और हम आपको अपनी बहन मानते हैं। जय श्री राम। जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं मैं नाजिया बहन से राखी बंधवाता रहूंगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों तक बेनिफिशियरी स्कीम्स पहुंचा रहे हैं, वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कैम्ब्रिज गए थे, वहां से वापस आ गए और उनकी स्पीच नहीं आई है। एक तरफ देश में संदेश खाली का मसला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सन्नाटा है। इन सब करने के लिए हमारे साथ आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में UCC की बात चालू की गई है और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में है। आपने भारत में मस्जिदों में देखा है, मजारों में देखा है, इमाम बाड़ों में फूटते देखा है, शाही ईदगाह में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 साल 5 एडुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता, वाकई में वो बाबर को अजीम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो, और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एडुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्ष दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरफ पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये
पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्ष के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अब ऐसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी, ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं, वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही बहुत हूँ। बढ़िया। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में। सही बात है। ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना। तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है। और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरदा होता है, तो अपमाने राम की एक ही सजा से जुदा भी हो सकता है। देखिए, मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से नमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा, और जिस हाथ में पत्थर है, सारे हाथ में हथकड़ी होगा। बहुत बढ़िया।